हेलो दोस्तों। आज हम मीरा मुखर्जी और नेकचंद सैनी के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मीरा मुखर्जी, इनका समय है 1923 से 1998। मीरा मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1923 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। किस भारतीय शिल्पकार ने मध्य प्रदेश की डोगरा कास्टिंग में मूर्ति शिल्प निर्मित किए? मीरा मुखर्जी। भारत सरकार ने किस वर्ष मीरा मुखर्जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? 1992। मीरा मुखर्जी ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, मुंबई से। प्रसिद्ध पुस्तक मेटल क्राफ्ट्समैन इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1994 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, मुंबई में मीरा मुखर्जी की कला शिक्षा किसके सानिध्य में संपन्न हुई? तो अवनिंदा टैगोर के। मीरा मुखर्जी शिल्प कला का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश कहाँ गए? म्यूनिख, जर्मनी में। कौन सा भारतीय शिल्पकार जनजातीय कलाओं से काफ़ी प्रभावित रहा? तो मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी ने मूर्तिकला पर आधारित कौन सी दो पुस्तकें प्रकाशित की? भारत में धातु शिल्प, भारत में धातु शिल्पकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने मीरा मुखर्जी को कब अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वर्ष 1981 में। किस शिल्पकार ने बस्तर, मध्य प्रदेश की जनजातीय शिल्पकला डोगरा कास्टिंग लास्ट वैक्स प्रोसेस का विविध प्रशिक्षण प्राप्त किया? मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी ने मूर्तिकला का डिप्लोमा किस कला महाविद्यालय से पूरा किया? तो दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज, नई दिल्ली से इन्होंने कला की डिप्लोमा प्राप्त किया। मीरा मुखर्जी को कब मास्टर क्राफ्टमैन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1968 में। मूर्तिकला पर आधारित पुस्तकें मेटल क्राफ्टमैन इन इंडिया किसने लिखी? तो मीरा मुखर्जी ने लिखी। मीरा मुखर्जी प्रमुख रूप से किसके लिए जानी जाती हैं? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पकार। मीरा मुखर्जी मूर्तिकार मीरा मुखर्जी का देहांत कब हो गया? तो वर्ष 1998 में। इनके प्रमुख पुस्तक हैं मेटल क्राफ्ट इन इंडिया, 1979 में लिखा था, मेटल क्राफ्टमैन इन इंडियन, मेटल फोकस मेटल आर्टिजन्स, ब्रास वर्कर्स, ब्रास वेयर इन बस्तर। इनके प्रमुख चित्र है हार, कागज़ पर जल रंग से बना है। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं सीटिंग वोमेन, ब्रांज में बनाया 1990 में। फॉरेस्ट सीन, ब्रांज में बना है। पंख वाला, ब्रांज में बना है। ब्राइड या दूल्हा, ब्रांज में बना है। बैलेंस या संतुलन, ब्रांज में बना है। वर्कर्स, ब्रांज में बनाया गया है। दुर्गा, ब्रांज में बनाया गया है। मदर एंड चाइल्ड, ब्रांज में बनाया गया है। अर्थ ऑफ हेवन, पृथ्वी का स्वर्ग, ब्रांज में बना है। अशोक आवाक्ष शिल्प, ब्रांज में बना है। वेस्ट साइड स्टेशन, ब्रांज में। स्पिरिट ऑफ डेली वर्कर, ब्रांज में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगले कलाकार हैं नेकचंद सैनी। इनका समय है 1924 से 2015 तक। नेकचंद सैनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1924 में बरेनियन कला गांव, तहसील शकरगढ़,
विभाजन पूर्व ब्रिटिश भारत वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। नेकचंद सैनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1924 में पाकिस्तान में। नेकचंद सैनी प्रमुख रूप से कैसे कलाकार माने जाते हैं? संस्थापन कलाकार के रूप में। एक ऐसा कलाकार जो बाहरी कला आउटसाइडर आर्ट के लिए जाना जाता है। नेकचंद सैनी। नेकचंद सैनी को किस वर्ष भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? तो वर्ष 1984 में। चंडीगढ़ रॉक गार्डन के शिल्पकार कौन थे? नेकचंद सैनी। एक ऐसे संस्थापन कलाकार जो स्वयं शिक्षित थे। नेकचंद सैनी। आधुनिक चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने किया? तो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूजियर ने। चंडीगढ़ रॉक गार्डन की माध्यम में निर्मित किया। मिट्टी, चूड़ी, कंक्रीट, सीमेंट, रेत, पत्थर, ग्लास आदि में। भारत विभाजन के बाद कलाकार नेकचंद सैनी का परिवार कहाँ आकर बस गया? तो चंडीगढ़ में। नेकचंद सैनी की पत्नी का क्या नाम है? कमला सैनी। नेकचंद सैनी की आत्मकथा का क्या नाम है? रॉक गार्डन, ए विजन ऑफ क्रिएटिविटी, मेमोरीज ऑफ नेकचंद। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का विषय क्या रहा है? पशु पक्षी, झूले, पौधे, जानवर, झरना आदि। भारत के प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो नेकचंद सैनी। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइन किस कलाकार ने किया? नेकचंद सैनी ने। नेकचंद सैनी के बच्चों का क्या नाम है? अनुज सैनी और नीलम सैनी। नेकचंद सैनी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 2015 में चंडीगढ़।